के बिना नहीं रह सकते। छोटी सी लड़की है, छोटी सी। ए भाई, आज की बेटियां हो सकती हैं कि विदाई में उसके आंख में आंसू ना आए, पर पहले की बेटियां जब घर से विदा होती थी ना, तो बाप तो देख भी नहीं पाता था, पीछे खड़ा हो जाता था पिता, पीछे। जिसको गोदी में खिलाया हो, भोजन करने बैठा हो, तो कोरा अपने मुख का दिया हो, उस बेटी को विदा करते हुए बाप कैसे दे सकता है? मेरी पंढरपुर की जीजियों, बेटे की आंख में बाप आंसू देख सकता है, पर बेटी की आंख में कभी आंसू नहीं देखता बाप, कभी नहीं देखता। जना रोती हुई पिता के गले लग, बाबा आप क्यों नहीं रुक जाते? जना नहीं, मुझे जाना है। बाबा तू टेढ़ी भी चोटी करेगा मैं करवा लूंगी बाबा, पर मुझे अपने कलेजे से अलग मत कर। क्यों छोड़ रहे हैं? किस लिए छोड़ रहे हैं? जनाबाई के पिता को क्या कमी पड़ गई तो जनाबाई को छोड़ रहे हैं? क्योंकि दमाजी ने कहा मेरे घर में रोटी बनाने वाला कोई नहीं, मैं भूखा सो जाऊंगा, पर मेरी जना, मेरी बेटी भूखी ना सो। मुझे दुनिया का सुख मत दे, नहीं चाहिए। क्या करूंगा उस सुख का? जाने लगा पिता। जनाबाई पिताजी से कहती है, पिताजी, बाबा जब मेरी मां चली गई थी, आप मुझे बहलाने के लिए जब घोड़ा बनते थे, मुझे बिठाते थे, घुमाते थे। बाबा एक बार वापिस मेरे लिए तुम घोड़ा बन। दमाजी जनाबाई के पिता नीचे झुकते हैं, और आज जनाबाई पीठ पर नहीं चढ़ी है, आज पिता के गले लग गई। पीठ पर नहीं चढ़ी जना, पिता के गले लग गई। दमा विठल विठल विठल, ए विठल, मुख से शब्द निकल रहा। लोग कहते हैं जनाबाई को मंत्र क्या मिला? अरे बाप से अच्छा कोई मंत्र अपनी बेटी को कोई दे ही नहीं सकता, वो पिता ने दिया है। जनाबाई के पिता दे रहे हैं, कौन देगा? वो पिता दे सकते। कितनी ईर्ष्या होती है लोगों को। हरि विठल जनाबाई की चक्की चलाने आ गए, हरि विठल जनाबाई के कपड़े धोने के लिए, हरि विठल जनाबाई झाड़ू लगाए कचरा बटोरने आ गए, जनाबाई रोटी बनाए तो सब्जी बनाने के लिए आ गए। कितनी ईर्ष्या होती है दुनिया के लोगों को कि इतना जनाबाई का नाम कैसे हो गया। अरे दिल पर घाव ना खाए होते तो मेरे शंकर तेरे दर पर आए ना होते। तो आया ही है, द्वार पर आया है। शिव शिव है, नारायण नारायण है, बेटी को छोड़ा है। लोग कहते हैं कि बेटी को छोड़ने का निर्णय दमा का था, जनाबाई के पिता का था। लोग कहते हैं निर्णय जनाबाई के पिता का था। नहीं, तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर, चपटी भभूत में खजाना भूलेगा। हे गंगधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शंभो तार तार तू। ये निर्णय जनाबाई के पिता का नहीं था, यह निर्णय शिव ने दमाजी को मार्गदर्शन दिया है कि अगर बेटी का भविष्य बनाना है तो किसी संस्कारित घर में, जहां विठल विठल का गुणगान 24 घंटे होता हो, भजन होता हो, ऐसे घर में बेटी को ध्यान देना। पूरे विश्व की बेटियों के लिए कहना चाहूँगा और पूरे श्रोताओं से कहना चाहूँगा, बड़ा पेट्रोल पंप मत देखो, बड़ा बंगला मत देखो, बहुत बड़ी गाड़ी मत देखो। बेटी को ब्याह करने से पहले ये देखो कि लड़का धार्मिक है कि नहीं है, अपनी बेटी का सम्मान करेगा कि नहीं करेगा।
बेटी का सम्मान करेगा कि नहीं करेगा, बेटी का आदर करेगा कि नहीं करेगा, बेटी का सत्कार करेगा कि नहीं करेगा, वो देखो। मेरी जीजियों, कौन सा तुम्हें पेट्रोल पंप के मालकिन कहलाना है? बोलो सही है कि गलत है? कौन सा तुमको 24 घंटे VIP 1 करोड़ की गाड़ी में अपनी जिंदगी निकालना? कौन सा तुमको पूरे बंगले में घूमते फिरना है? कौन सा? और कौन सा तुम्हें हीरे जवाहरात में 24 घंटे लदे रहना है? यह सब किसी काम का नहीं है। जितना काम का है तुम्हारा पति अगर तुमसे एक शब्द भी मीठा और अच्छी वाणी से बोल ले, वो दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है सम्मान का शब्द अगर बोल लिया गया हो। बात बात में चिल्ला कर दौड़ना, क्रोध कर देना, तेरे बाप के घर से ये सीख के आई है, यही लक्षण आए हैं तुझमें, तेरे में तो अक्ल नहीं है, पढ़ी लिखी होती तो मालूम पड़ता ढोर है तू तो, तुझमें तो अक्ल नहीं बिल्कुल भी, और वही की वही लक्षण अपनी औलादों को दे रही है, वही की वही तरीका तुझमें नहीं है, कोई तमीज नहीं है तुझमें। जब बार बार ये संबोधन बेटी को सुनने को मिलते हैं तो बेटी को अपने पिता की याद जरूर आती है। मेरे बाबुल के घर में 2 रोटी खाती ना पड़ी रहती तो अच्छा। पेट्रोल पंप देखा, गाड़ी बंगला देखा, जमीन जायदाद देखी, पर यह नहीं देखा कि वो सम्मान मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसलिए तो हमारे इधर एक गीत चलता है, हमारे इधर लोग गाते हैं, आप लोगों के यहाँ स्मरण में हो कि कैसो अमीर साहूकारो म्हारा बाबुल, बेटी धरी ना जाए। कैसो अमीर साहूकारो म्हारा बाबुल, बेटी धरी ना जाए।